हाय myaudiosstory.com में आपका स्वागत है। फिन एमिली सेक्स लाइफ बता रही है एक भाभी इस कहानी में। भाभी ने बताया कि जब वह सोकर उठी तो उसने क्या क्या सेक्सी घटनाएं देखी अपने ही घर में। नमस्कार दोस्तों, यह सेक्स कहानी मेरी जिंदगी पर आधारित है, या यूं कह लीजिए कि मेरी जिंदगी की ही आप बीती है। मेरी जिंदगी कोई सेक्स स्टोरी से कम नहीं। इसमें आपको हवस और सेक्स के साथ साथ कई रोमांचक किस्से मिलेंगे। इस फिन एमिली सेक्स लाइफ स्टोरी को पढ़कर आपको बहुत आनंद आएगा। सबसे पहले मैं आपको कहानी के पात्रों से मिलवा देती हूँ। मेरा नाम शीतल भटेजा है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा बदन एकदम दूध सा गोरा है। बाल नितंबों तक लहराने वाले लंबे और घने काले हैं। मेरी फिगर 34-30-36 की है और कद 5 फुट 3 इंच का है। मेरे पति का नाम अंकित भटेजा है और वे 30 साल के हैं। अंकित अपने पापा मतलब मेरे ससुर के साथ हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और हमें 1-1.5 साल की बेटी भी है। उसका नाम वंशिका है। अंकित के बड़े भैया का नाम सूरज है। वे बैंक मैनेजर हैं और उनकी बीवी मानवी एक कंपनी में HR मैनेजर है। मानवी भाभी की उम्र 35 साल है और वे उम्र में सूरज भैया से 1 साल बड़ी हैं। उनकी हाइट लगभग 5.5 फीट है और फिगर 36-34-28 का। उनका रंग हल्का सांवला सा है और बूब्स बड़े सख्त हैं। उन दोनों का अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। मेरा एक छोटा देवर भी है, उसका नाम सुमित है। उसकी उम्र 27 साल है और वह अभी घर में रहकर UPSSC की तैयारी कर रहा है। वह सारे दिन या तो सोता रहता है या आवारागर्दी करता है। उसके रंग ढंग से ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि यह UPSSC का U भी पास कर पाएगा। घर में मेरी सास भी हैं और हमारे घर में उन्हीं की चलती है। हम सब एक ही घर में रहते हैं। हमारा घर करोल बाग, दिल्ली में है। उस दिन का दृश्य है। सुबह 6 बजे का समय था। भटेजा हाउस की डोरबेल बजी। मैं अपने बिस्तर से उबासी लेती हुई उठी। उन्हें मम्मी जी ने भी ना दूध लेने की जिम्मेदारी मुझे ही दे रखी है। रोज मेरी नींद खराब हो जाती है। मैं किचन से बर्तन लेकर गई और गेट खोलकर देखा। सामने दूध वाला खड़ा था। दूध वाला, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं अभी भी उबासी ले रही थी। लो, इसमें दूध डाल दो। पर दूध वाले का ध्यान तो कहीं और ही था। वह मेरी नाइटी की थोड़ी सी खुली चैन से मेरी क्लीवेज को निहार रहा था। कमीना अपनी हवस भरी आंखों से मेरे दुधारू मम्मों पर नजर गड्ढाए हुए था। पर मैं भी कोई कच्ची खिलादिन नहीं हूं मैं। ओ भैया, कहाँ खोए हुए हो? दूध डालो। मैं बर्तन ली खड़ी हूँ। दूध वाला, अरे भाभी जी, क्या बताएं कहाँ खो गया था। गजब का नज़ारा दिख गया था। उसकी कमीनगी भरी भाषा को मैं समझ रही थी कि साले को मेरी चूचियों का कामुक नज़ारा दिख रहा था और हरामी का लंड भी कडी चेक होने लगा था। उसने जल्दी से मेरे बर्तन में दूध डाला और मैं दूध लेकर अपनी गांड हिलाती हुई अंदर चली गई। अब मैं अपने सास ससुर के कमरे की तरफ जाकर देखने लगी कि मम्मी जी अब तक क्यों नहीं उठी हैं। अब तक मेरी सास कमरे में क्या कर रही हैं। उधर गई तो उधर का तो माहौल ही अलग था। वे दोनों अपने बिस्तर पर अधनंगे पड़े थे। मेरे ससुर का मोटा काला लंड बाहर निकला हुआ खुली हवा में आराम कर रहा था और मेरी सास की चूत गीली हो रही थी। जरूर पिछली रात को दोनों ने जबरदस्त चुदाई की थी। मैंने सोचा कि अभी इन्हें जगाना ठीक नहीं है, आराम करने देती हूँ। अब सुबह के 8 बज गए थे। पापा जी उठकर बाहर आ गए और अखबार PRH रहे थे। मम्मी जी किचन के बाहर हॉल में बैठकर मटर छील रही थीं। मैंने देखा कि आज वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। क्यों ना मुस्कुराएं? पिछली रात उनकी चूत की प्यास जो शांत हुई थी। मैं किचन में खाना बना रही थी और अपने चूतर ठुमकाती हुई गाना गुनगुना रही थी। अब मैंने सोचा कि चलकर देखती हूँ कि मेरी फिन एमिली में मेरे जेठ के कमरे में क्या हो रहा है। उधर गई तो देखा कि मानवी भाभी नहाकर तैयार हो रही थीं। उनकी तैयारी देखकर लग रहा था कि आज इनकी कोई खास मीटिंग है, इसलिए वे जरा जल्दी ऑफिस जा रही थीं। उन्होंने अपने ऑफिस के फॉर्मल्स कप डीडे पहने हुए थे। वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक लेदर हील्स। कपड़े टाइट फिटिंग होने की वजह से मानवी भाभी के मोटे बूब्स और ज्यादा बाहर को आ रहे थे। सूरज भैया बेड पर लेटे हुए मानवी भाभी को देख रहे थे।
अचानक से वह खड़े हुए और उन्होंने भाभी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। मानवी, आज तो आपको अपनी बीवी पर बहुत प्यार आ रहा है। सूरज भैया ने भाभी के मम्मों को अपने दोनों हाथों से दबोच लिया। सूरज, अच्छा जी, आपसे प्यार नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? यह कर भैया ने भाभी के मम्मों को और जोर से दबोच लिया। मानवी, जाने दीजिए ना, आई एम गेटिंग लेट यार, आज ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। सूरज भैया मानवी भाभी के बाल साइड करके उनकी गर्दन को चूमने लगे और उनके मम्मों को दोनों हाथों में लेकर दबाते हुए सहलाने लगे। सूरज, ऐसे कैसे जाने दें? आप तो हो ही इतनी मस्त कि एक बार हाथ आ जाओ तो 14 बिना जाने देने का मन ही नहीं करता। ऑफिस में तो रोज मीटिंग अटेंड करती हो, आज मेरी मीटिंग अटेंड करके देखो, बहुत मजा दूंगा। सूरज भैया का लंड डंडे की तरह सीधा खड़ा हो गया और वे नीचे मानवी भाभी की मोटी गांड की दरार से टकरा रहा था। भैया के लंड की हलचल से ना चाहते हुए भी मानवी भाभी गर्म होने लगी थीं। मानवी भाभी खुद को रोक नहीं पाईं और कामुक आहें भरती हुई सूरज भैया की तरफ घूम गईं। मानवी भाभी, आप बहुत शैतान हो गए हैं, रोज अपने सांप से मेरा हाल बेहाल कर देते हैं। मानवी भाभी सूरज भैया का खड़ा लंड अपने हाथ में लेकर उसे हल्के हल्के से सहलाने लगी। सूरज भैया ने मानवी भाभी को गोद में उठा लिया और बेड पर लेटा दिया। तभी भैया ने भाभी की बेल्ट खोल दी और उनकी पैंट का हुक खोलकर झिप नीचे सरका दी। भाभी की पैंट भैया ने धीरे से नीचे खींच दी और निकाल दी। भैया ने मानवी भाभी की पर्पल कलर की पैंटी को उतार कर उनके घुटनों तक खींच दी। मानवी भाभी, अजी थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, मुझे ऑफिस भी टाइम से पहुंचना है। यह सुनकर सूरज भैया ने भी समय खराब नहीं किया और सीधे अपने पजामा का नाद्दा खोलकर नीचे कर दिया। भैया का लंड पहले से ही एकदम सख्त था। वे मानवी भाभी की टांगों को ऊपर उठाकर अपनी 2 उंगलियों से उनकी चूत पर थूक लगाने लगे। फिर भैया ने अपना तना हुआ लंड चूत के छेद के निशाने पर सेट करके एक झटके से अंदर घुसेड़ दिया। मानवी भाभी की काम वासना भरी सिसकारी निकल गई। आह, मर गई। भाभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सूरज भैया ने अपना लंड बाहर निकाला और वापस एक जोरदार धक्का लगा दिया। उनका लंड मानवी भाभी की चूत में पूरा घुस गया। भाभी की आह आह निकलने लगी और भैया ने अपनी स्पीड बढ़ाकर चुदाई चालू कर दी। ऐसे ही सूरज भैया अपना लंड अंदर बाहर करने लगे और मानवी भाभी की रसीली चूत की गहराई मापने लगे। मानवी भाभी, आह आह सूरज जी, आपने तो सुबह सुबह मजे दे दिए। आह, ठोकते रहिए। आह, बड्डी खुजली मच रही ही सुबह से। आह। कुछ ही देर में मानवी भाभी चरम सुख की अनुभूति करने लगी थीं। वे अपनी शर्ट के ऊपर से ही अपने हाथों से अपने बूब्स दबोच कर मसलने लगी थीं। भाभी की चूत से पानी रिसने लगा था, नीचे की चादर गीली हो चुकी थी। सूरज भैया, मानवी, तेरी चूत तो जन्नत है, मेरा होने वाला है। मानवी भाभी, अंदर मत गिराना, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऑफिस निकलना है। सूरज भैया ने अपने धक्कों की रफ्तार बढ़ा दी और अगले 10 सेकंड बाद अपना लंड बाहर निकाल लिया। उन्होंने फर्श पर ही लंड का रस झाड़ दिया। उनके लंड का कुछ रस मानवी भाभी के पैरों पर भी टपक गया था। दोनों थक कर आजू बाजू में लेट गए और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगे। फिर वे दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। मानवी भाभी खड्डी होकर एक कपड़े से अपने पैर में लगा लंड का मुठ साफ करने लगीं और अपने कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए निकल गईं। अब मैं उधर से हटकर सबके लिए चाय बनाने लगी थी। मम्मी जी, शीतल, सुमित को उसके कमरे में चाय दे दे और उसको जगह भी दे, बोलकर सोया था कि टाइम से जगह देना। मैं, अच्छा मम्मी जी। मैं चाय लेकर देवर जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं देखती हूँ कि मेरा देवर एक बरमूडा पहने हुए सो रहा था। उसका एक हाथ उसके बरमूडे में था और शायद वह अपने लंड की मुठ मारता हुआ ही सो गया था। बरमूडा में वीर्य के दाग लगे थे। मैंने चाय का कप रखा और देवर को आवाज़ देकर जगाने लगी। वह मेरी आवाज़ सुनकर उठ गया और अपना हाथ बरमूडे से बाहर निकालकर शर्माने लगा। मैंने कहा, चाय रखी है। वह कुछ नहीं बोला और उठकर अपने बाथरूम में चला गया। मैं भी बाहर आ गई। अब मैं अपने कमरे में जाने की सोच ही रही थी कि तभी मेरी बेटी वंशिका के रोने की आवाज़ आई। मैं कमरे में जाकर उसे दूध पिलाने लगी और बगल में सोए हुए
अपने पति को जगाने लगी। मेरे पति ने अंगदाई लेते हुए आंखें खोलीं और दूसरे वाले दूध से मुंह लगा दिया। वैसे भी मेरी बेटी अब कम दूध पीती थी, तो एक न एक दूध भरा ही रह जाता था। मैंने बड़े प्यार से अपने पति के मुंह में अपना एक निप्पल लगा दिया और वह मेरा थन चूसने लगा। मुझे भैया भाभी की चुदाई देखकर बड्डी चुदास चढ़ रही थी और सुबह से दूध वाले की कामुक नजरों ने मेरी वासना को जगाने का काम कर दिया था। कल रात पति ने मुझे 14 भी नहीं था, तो सुबह से चुदास सर चढ़ कर बोल रही थी। कुछ ही देर में वंशिका वापस से सो गई और मैंने उसे सुला दिया। यह उसका रोज का नियम बन गया था कि एक बार उठने के बाद वह दूध चूसकर वापस सो जाती थी और 1 घंटा बाद उठती थी। अब मैंने अपने पति को देखा और उसके लंड को पकड़ डीडीएच कर सहलाने लगी। पति ने भी समझ लिया था कि रात का कोटा सुबह पूरा करना है। उसने मुझे इशारा किया और अपना लोअर नीचे खिसका दिया। मैंने भी अपनी नाइटी उतार दी और टांगें खोलकर लेट गई। पति महोदय ने छूत में मुंह लगाकर उसे चिकना किया और झट से अपना लंड सेट कर दिया। मुझे लौंडे की सख्त जरूरत थी, तो मैंने भी लंड खा लिया और धक्कापेल चुदाई होने लगी। 10 मिनट में मैं जडीडीएच गई और पति को चुदाई करते रहने को कह दिया। अब मेरी नजर सामने खिद्दकी पर गई। उधर से देवर मुझे छूत चुदवाते हुए देख रहा था। उससे मेरी नजरें मिलीं और उसने बेशर्मी से आंख मार दी और होंठ गोल करके चुंबन उछालने का इशारा कर दिया। मेरी मुस्कान निकल